अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नेक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ये डिज़ाइन सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होने वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी है इसे बनाना, लेकिन आप मेरे बताए हुए तरीके से इसको बनाएंगे और मेरे साथ साथ बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। तो अब चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी नेक लाइन को कटिंग कर लेंगे। मेरा इंच टेप यहाँ से देखिए 1/2 इंच कटा हुआ है, तो आपने उसके हिसाब से मेजरमेंट करनी है। 9 इंच का मैंने चौड़ाई में रखा है और 8 इंच का मैंने लेंथ में रखा है। आप चाहें तो जो नेक लाइन है उसको थोड़ा सा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, या खुला या लंबा आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच यानी 3 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क किया है। 3.25 इंच पर यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर लेंथ वाइज भी मैं 3.25 इंच का मार्क कर लूँगी। यहाँ पर हमने गोल गला रेडी करना है और गोल वी कट जो होता है वो वाला गला हम यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको मैं बनाना बताऊँगी। यहाँ पर देखिए, अगर आपको गुलाई यहाँ से नहीं करनी आती तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉर्नर है वहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लें और जो गुलाई है वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरह से आपका गला बहुत ही ज़बरदस्त गुलाई में बनेगा। तो यहाँ पर 3 इंच का मैं लेंथ में वी बना रही हूँ और इसको 1/2 इंच का मैं खुला रखूँगी। इस तरह से हमारे गले की शेप बहुत ही अच्छी आएगी और थोड़ा सा लेंथ में हमारा वी बनेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, मीडियम साइज़ का मैंने गला मार्क कर लिया है। तो अब इसके साइड पर भी इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी कि जितना हमने इसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से करने के बाद अब मैं इस गले को कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा और शार्प हमारा गला कटिंग हो गया है। इसको अब हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और इसकी साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए 1 इंच की मैंने एक पट्टी रेडी की है, जिसके ऊपर मैंने चेपी बुकरम को पेस्ट कर लिया है और इसकी लेंथ कुछ इस तरह से है। यहाँ पर देखें 27 इंच या 26 इंच आप कह सकते हैं कि मैंने इसकी लेंथ रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच की है। 1 इंच ही आप रखिएगा, इससे कम या ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कम रखेंगे तो हमारा पूरा नहीं आएगा, ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और नीचे से मैंने इसका कॉर्नर बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से अब हम इसे मार्क करने वाले हैं। 3 इंच का यहाँ पर मैंने मार्जिन रखना है। 3 इंच का जो निशान लगा रही हूँ मैंने, उसके अंदर हम लेस लगाएंगे। ऊपर से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया है और फिर हम 2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। फिर हम एक 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। जो हम 3 इंच का मार्क लगा रहे हैं उसके अंदर हम लेस लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 2 इंच का हम मार्क लगा रहे हैं वहाँ पर हम स्पेस छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा वी कट आ रहा है वहाँ पर भी हमारी लेस आएगी। इसी तरह से मैंने आमने सामने दोनों पट्टियों पर निशान लगा लिए हैं। तो अब यहाँ पर इन मार्क्स को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 1/2 इंच पर मैंने पट्टी का मार्क लगाया है और फिर 1/2 इंच पर इस तरह से मैंने एक एक सूत का मार्क लगाया है। तो इस तरह से सेंटर से हमने 1/2 इंच रखते हुए एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है लेंथ में। तो इस तरह से हमारा एक पट्टी ड्रॉ हो जाएगी, जिसके अंदर हमने लेस लगानी है और जिसको हमने कटिंग करना है और साइडों से इस तरह से हमारा सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। तो इस तरह से मैं सारी पट्टी के ऊपर मार्क लगा लूँगी। इसी तरह से जो हमारी पूरी नेक लाइन है उसके ऊपर मैं इसी तरह से मार्क लगा लूँगी और इन लाइंस को ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा नेक लाइन को बनाना। तो यहाँ पर जो हमने लाइंस को ड्रा किया है उसके ऊपर ऊपर अब हम कट्स लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे मार्क्स लगा लिए हैं। अब मैंने कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर कट लगाया है। यहाँ पर कॉर्नर की तरफ अच्छी तरह से हमने कॉर्नर पर लेके जाना है कट को, ताकि ये हमारा अच्छी तरह से फोल्ड हो सके। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हम जो ग्लू स्टिक होती है उसका हम यूज़ करने वाले हैं, या आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं या UHU का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास गम स्टिक थी तो इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोल्ड हो जाता है और पेस्ट हो जाता है। जस्ट आपने इसको फ़ोल्ड करके हल्का सा इसको प्रेस कर लेना है, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। तो जितना जितना हमने मार्क लगाया था और कट लगाया है, इसको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपने भी इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है।
और यहाँ पर हमारा एक बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह से मैं सारी जो हमारी पट्टी है इसके ऊपर मैं बना लूँगी कट लगाकर। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। और अब जो हमने फैब्रिक अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है, इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। तो यहाँ पर मेरे पास वन साइडेड लेस है। अगर आपके पास सेंटर वाली लेस हो तो वो बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो मेरे पास रिंग में मुझे जो है वो सेंटर लेस मिली नहीं, तो मैंने वन साइडेड ही ले ली, क्योंकि रिंग में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है। तो इसको मैं पहले वन साइड पे अटैच कर लूँगी, लेकिन सिलाई में चारों साइडों पर लगा लूँगी, और जो एक साइड बचेगी उसको मैं सुई के साथ हल्के हल्के से इस तरह से स्टिच लगा लूँगी, और ये लेस हमारी अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। तो अब इसी तरह से मैं पूरी नेक लाइन पर इसको लगा लूँगी और फिर इसको स्टिच भी कर लूँगी बैक साइड से। तो हमारी पट्टी जो है वो इस तरह से कुछ रेडी हो गई है, और इसको अच्छी तरह से मैंने बाइंड कर लिया है बैक साइड से भी, और ये फ्रंट और बैक से कुछ इस तरह से लग रही है। और अब जो नीचे का हमारा कॉर्नर है उसको भी हमने अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको प्रेस कर लेना है, ताकि जब हम इसके ऊपर स्टिच करें तो हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो नेक लाइन है जिसको हमने बना कर रखा हुआ था पेस्ट करके, वो मैंने ली है, और अब यहाँ पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर पर यहाँ पर मैंने नेक लाइन को रख लिया है। सबसे पहले हमने ऊपर से सिलाई को इस तरह से स्टार्ट करना है। गले को और पट्टी को हम एक साथ ही अटैच करेंगे, ताकि हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए और बार बार हमें जो है वो सिलाई ना लगाना पड़े। तो आपने ये सिलाई बहुत ही एहतियात से लगानी है। तो यहाँ पर देखें जो हमारा वी का कट बनता है वहाँ पर हमने इस पट्टी को अटैच करना है। अपने ख्याल ये रखना है कि गुलाई में जो ऊपर हमारा गला आ रहा है वहाँ पर हमारी पट्टी अंदर की तरफ आए, और जो हमारा नीचे की तरफ वी आ रहा है उसकी बिल्कुल जिस तरह से उसकी शेप आ रही है उसी तरह से हमारी पट्टी की भी शेप आनी चाहिए। पट्टी को हम सीधा नहीं रखेंगे, वी में रखेंगे, ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो हमारी वी में ही पट्टी आए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने रख लिया, और अब हम पट्टी को थोड़ा सा साइड पर कर लेंगे ताकि ये अब सिलाई में ना आए। तो अब हम वी की सिलाई लगा लेंगे। तो वी की सिलाई में हमने पट्टी को बिल्कुल भी नहीं देना। तो अब यहाँ पर दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे। हमने मेजरमेंट पूरी अच्छी तरह से पहले से कर लेनी है कि हमारी सिलाई में कितना मार्जिन जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मेजर करने के बाद जो है इस तरह से गले में लगाना स्टार्ट किया है इसको। तो इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं लगा लूँगी सिलाई। तो ये हमारा गला रेडी हो जाएगा। अब हमने गले की अंदर से कटिंग कर लेनी है और हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं इसके ऊपर, और गले को फोल्ड करके बैक साइड पर तुरपाई कर लेंगे, और हमारा गला जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हमारा नीचे का जो वी है पट्टी का, वो हमने इसको रेडी करना है। तो ये हमारा गला ऊपर का रेडी हो गया है। तो ये देखें ये हमारी पट्टी कुछ इस तरह से आई है नेक लाइन में, और अब हम नीचे की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जो बाहर की सिलाई होती है उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बटन लूप्स लगा रही हूँ, और इसके ऊपर मैं बटन लगाऊंगी। बटन लूप्स हमने लेस के सेंटर में लगाने हैं। जो जहाँ पर हमने लेस लगाई है उसके सेंटर में हमने लूप्स लगाने हैं, ताकि जब हम इस बटन लगाएं तो बटन हमारे बिल्कुल प्लेन वाली साइड पर आएँ। जो हमारी दूसरी पट्टी पर प्लेन साइड है उसके ऊपर हमारे बटन लगेंगे। तो इसी तरह से तीन तीन लूप्स मैं लगा रही हूँ, और फिर जो हमारी प्लेन वाली साइड है उसको इसी तरह से सीधा छोड़ देंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, और दोबारा से जो हमारा लेस वाला पार्ट आएगा उसके ऊपर हमने दोबारा से लूप्स लगाने हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा वी आ रहा है। वी को अच्छी तरह से हमने असेंबल करके रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और अब यहाँ पर देखिए वी पर हमारा लेस आ रही है, यहाँ पर भी हम लूप्स लगाने वाले हैं, और ये लूप्स हमारी बिल्कुल प्लेन वाली साइड पर जाएंगे, और प्लेन वाली साइड पर हमारे बटन लगेंगे। इसी तरह से हमने सारी नेक लाइन को रेडी कर लेना है। ऊपर तक मैं सिलाई लगा लूँगी, और अगर आपने अच्छी तरह से मेयर करके इसको लगाया होगा तो ये बिल्कुल भी बड़ी या छोटी नहीं होगी।
तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से ऊपर तक मैं सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर जो बाहर की सिलाई है उसके ऊपर मैं दोबारा से ये लेस अटैच कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त ये रिंग वाली लेस इस गले के ऊपर लगी है। आई होप आपको ये गला पसंद आ रहा होगा, ये नेकलाइन अच्छी लग रही होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो वी पर भी इसी तरह से देखिए मैं लेस को लगा लूँगी और बहुत ही इजीली ये अटैच हो जाती है। आपको ज़रा भी मेहनत जो है वो करना नहीं पड़ती या आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ती। तो इस तरह से सारी पट्टी में मैं लेस को अटैच कर लूँगी ऊपर तक और हमारा नेक लाइन देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनकर रेडी हो गया है। तो इसके ऊपर मैं बटन लगाऊंगी ब्लू कलर के और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप आज की वीडियो, आज का नेकलाइन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए नेकलाइन या नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।